थी, उन लोगों को टेबल क्रिएट करना समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। ओके, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल से फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल से हम लोग फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया था। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू क्रिएट द फॉर्म्स इन MS एक्सेस। ओके, तो MS एक्सेस कोई बताएगा कि क्या चीज, व्हाट MS एक्सेस होता क्या है? मनीष बताओ, व्हाट इज MS एक्सेस? मनीष, मनीष सुन पा रहे हो मुझे? कौन बताएगा MS एक्सेस क्या होता है? व्हाट इज MS एक्सेस? हाँ बताओ बेटा, आदर्श। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ना MS एक्सेस के बारे में। तो MS एक्सेस क्या चीज है? व्हाट इज MS एक्सेस? सर आपने एक्सेल वगैरह के बारे में बताया था, MS एक्सेल, MS ऑफिस। नहीं नहीं, एक्सेल नहीं पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था MS एक्सेस पढ़ाया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मतलब किस लिए यूज करते हैं हम लोग? लास्ट क्लास कितने लोगों ने अटेंड की थी? जरा हैंड रेज करो अपना। लास्ट क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे? तुम लोगों में से कौन कौन प्रेजेंट था लास्ट क्लास में? ओके, और कौन था? मनीष प्रेजेंट था, और कौन था? और कोई नहीं था तुम लोगों में से? ओके, प्रिंसी ने अटेंड किया था, आदर्श ने अटेंड की थी क्लास। ठीक है, ओके, बाकी बाकी वो लोगों ने नहीं किया था। चलो अब मैं, हाँ रितु ने भी अटेंड किया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि MS एक्सेस की मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो थोड़ा थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बताओ कि मैंने क्या बताया था, MS एक्सेस का क्या यूज है? MS एक्सेस से हम लोग क्या करते हैं? मैंने बताया था ना क्या क्या काम करते हैं MS एक्सेस से। सर वो डाटा स्टोर करता है। हाँ वेरी गुड, डाटा गुड स्टोर मॉर्निंग। बहुत करने के ज़्यादा। लिए। हाँ गुड मॉर्निंग। डेटा स्टोर करने के लिए होता है ना। MS एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस यस इज अ सर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस को बनाते हैं और उस डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, जब बहुत सारा डेटा होता है, तो उसको हम मैनुअली स्टोर नहीं कर सकते। तो उस डेटा को हम किसके थ्रू स्टोर कराते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हमारा MS एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटाबेस को बनाता भी है और उस डेटाबेस में डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक, और डेटा स्टोर करने के साथ साथ उस डेटा को हमें अगर फ्यूचर में अगर एक्सेस करना है या उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उस डेटा को हम वहाँ से एक्सेस भी करा सकते हैं। मतलब उसको बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने डेटा स्टोर किया और फिर बाद में उसको यूज़ ना कर पाएँ, तो उस डेटा को हम यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने टेबल क्रिएट करना बता दिया था कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। मैं आज की क्लास में बता रहा हूँ कि फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कि फॉर्म क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं। इसको नोट भी कर लेना। तुम लोग नोट नहीं करते हो, मैंने मतलब बोला था कि कॉपी बना लेना 100 पेजेस की। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। 100, हाँ गुड मॉर्निंग। 100 पेजेस की एक कॉपी बना लेना, उसमें लिखते जाना जो मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, या जो भी पढ़ाता हूँ उसको नोट कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक, क्योंकि फिर उससे याद रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेबल्स कैसे, सॉरी फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। ओके, तो फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें MS एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। तो मैं MS एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से MS एक्सेस अपना ओपन कर लिया। अब देखो इसमें, ये मैं फाइल में गया, फाइल ऑप्शन में गया,
और फाइल ऑप्शन में मैंने जो डेटाबेस बनवाया था लास्ट टाइम, जो डेटाबेस बनवाया था उस डेटाबेस का नाम क्या था? कोई बताएगा कि मैंने कौन सा डेटाबेस बनाया था? स्टूडेंट डेटाबेस। स्टूडेंट डेटाबेस बनाया था, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई थी, टेबल का नाम क्या था? टेबल 1। ओके, तो ये टेबल 1 हमारी सेव्ड है, ये टेबल 1 हमारी सेव्ड है। और इस टेबल 1 के अंदर हमारे ये सारे कॉलम्स है। पहला कॉलम है आईडी का कॉलम है, दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम है, तीसरा कॉलम है लास्ट नेम, फिर रोल नंबर, एड्रेस, देन होम टाउन, देन मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे और उन कॉलम्स के अंदर हमने डेटा भी ऐड किया था। जैसे कि अभी अभी इस वाले टेबल में कितने कितने बच्चों का डाटा है? ये जो टेबल दिख रही है इसमें कितने बच्चों का डाटा है? 3 बच्चों का डाटा है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स का डेटा है इसमें। तो अगर हमें और डेटा ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? इसी वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सपोज एक बच्चे का नाम और दे दिया और यहाँ पे उसका लास्ट नेम लिख दिया, व्हाट इज द लास्ट नेम। फिर यहाँ रोल नंबर लिख दिया, सपोज रोल नंबर इज 126 एंड उसका एड्रेस यहाँ लिख दिया। उसका होम टाउन क्या है तो यहाँ होम टाउन लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते थे, ठीक। तो कानपुर हमारी लिस्ट में है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ उसका मोबाइल नंबर लिखना है तो हमने कुछ भी लिख दिया, ये मोबाइल नंबर हो गया। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कितने भी रिकॉर्ड इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे और एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा? एंट्री करता जाऊँगा बस। तो बस यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डालते जाएंगे। उसका रोल नंबर लिख देंगे, फिर एड्रेस लिख देंगे, या उसका सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी लिस्ट लेना, जो भी सिटी लेना उसका सिटी ले सकते हैं। सपोज मैंने उसका सिटी मुंबई ले लिया और यहाँ पे हमने उसका मोबाइल नंबर लिख दिया। तो ऐसे हम कितने भी बच्चों का डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास अभी 5 बच्चों का रिकॉर्ड हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस टेबल से एक फॉर्म बनाऊँ, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे कौन से ऑप्शन पे? ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, क्रिएट का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट का, क्रिएट पे। यस सर। हाँ ओके, तो हम लोग क्रिएट पे गए। क्रिएट पे जाने के बाद फिर इसी के अंदर देखो एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फॉर्म का, ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। समझ में आया? क्रिएट पे जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे? ब्लैंक फॉर्म पे। ओके, तो ब्लैंक फॉर्म पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक फॉर्म हमारा क्रिएट होगा। देखो ये फॉर्म आ गया। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ये क्या है? टेबल 1 है और इसके साथ में एक फॉर्म 1 भी ऐड हो गया। हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या था? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर एक तो हमारा क्या है? टेबल 1 है और अभी हमने एक फॉर्म बना लिया। उस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 1। डिफॉल्ट नेम क्या है उसका? फॉर्म 1। हम उसका नाम भी बदल सकते हैं बट अभी हमने उसका डिफॉल्ट नेम ही यूज़ किया। उसका डिफॉल्ट नेम क्या हो गया? फॉर्म 1। ओके, इतना समझ में आया? फॉर्म कैसे क्रिएट करना है? पहले कहाँ जाओगे? क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट पे जाने के बाद किस पे क्लिक करोगे? ब्लैंक फॉर्म पे। ओके, तो ब्लैंक फॉर्म पे जब क्रिएट करोगे तो इस तरह से तुम्हारा एक ये फॉर्म आ जाएगा। ये ब्लैंक फॉर्म है, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमें? जो टेबल थी नाम से थी, टेबल का नाम क्या था? टेबल 1। टेबल 1। ओके, तो टेबल 1 हमें चेक करना है कि हमारे टेबल 1 कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो ऑल टेबल्स। ये ऑप्शन आ रहा है ना, शो ऑल टेबल्स, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे देखो टेबल 1 दिख गई ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेबल 1, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया? शो ऑल टेबल्स पे क्लिक किया तो वहां पे जो हमारे टेबल थी, टेबल 1, वो हमें दिखाई दे गई। अब इसमें देखो ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे हम लोग। प्लस के साइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स थे हमारे, कौन कौन से कॉलम थे? आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, एड्रेस,
होम टाउन, मोबाइल नंबर, यही सारे कॉलम्स थे। सर ये सर हमने टेबल 1 कहाँ पे क्लिक करके ये आया? ये वाला टेबल 1, देखो मैं यस सर। फिर से एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, इस फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ, इस फॉर्म को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इसको मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद ये फॉर्म डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से फॉर्म कैसे बनाना है। क्रिएट किस ऑप्शन पे जाओगे? क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट के बाद जाओगे ब्लैंक फॉर्म पे। तो मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया। अब जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ ये फॉर्म आ गया। देखो ये फॉर्म 1 लिख के आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ टेबल भी आ रही है। टेबल तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो टेबल 1 के अंदर हमारा डेटा है, तो मैं टेबल 1 पे क्लिक करूंगा तो मेरी टेबल दिखाई देगी मुझे, और फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म दिखाई देगा। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये टेबल 1 अपने आप आ गई। ये वाली जो लिस्ट है, ये लिस्ट अपने आप आ गई यहाँ पे। तो इसमें टेबल 1 के अंदर जो भी कॉलम्स थे हमारे, वो सारे कॉलम हमें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या, आईडी, इसको मैं फॉर्म पे ड्रॉ करना है। तो इसको फॉर्म पे ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे कि इस वाले कॉलम पे डबल क्लिक कर दोगे। लेफ्ट क्लिक जो है 2 बार क्लिक करोगे इस पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, तो ये हमारा देखो ये फॉर्म पे आ गया। ये कॉलम हमारा किस पे आ गया, फॉर्म पे आ गया। ऐसे अब मुझे सपोज मान लो दूसरा कॉलम चाहिए, तो मुझे फर्स्ट नेम पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट नेम पे डबल क्लिक किया, तो ये मेरा फर्स्ट नेम वाला कॉलम यहाँ पे आ गया। ठीक, ऐसे ही मैं लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो लास्ट नेम वाला कॉलम आ जाएगा। फिर रोल नंबर पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर वाला आ जाएगा। फिर एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो एड्रेस आ जाएगा। होम टाउन पे क्लिक करूंगा तो होम टाउन आ जाएगा। मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। यानी कि जो कॉलम्स हमने टेबल में बनाए थे, वो सारे कॉलम्स हमारे कहाँ पे आ गए, फॉर्म के ऊपर आ गए। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो सर फॉर्म पे जब क्या सर वो एक आया सर, पर टेबल पे तो सर लाइन में थे सारे। हाँ, अभी ये रिकॉर्ड एक ही डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कॉलम्स तो सारे हमारे फॉर्म पे आ गए, लेकिन अभी रिकॉर्ड हमारा किसका आ रहा है, केवल फर्स्ट वाला, मतलब जो रोल नंबर 1 वाले का रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड था, अमित का रिकॉर्ड था, वो केवल हमारे फॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम अभी मैं बता रहा सर हूँ ये आगे तो। फील्ड लिस्ट। हाँ, ये फील्ड लिस्ट है, सारे फील्ड है ये। ठीक है, मतलब पहला फील्ड क्या है, फर्स्ट आईडी है, दूसरा फील्ड क्या है, फर्स्ट नेम है, तीसरा है लास्ट नेम, फिर रोल नंबर। तो इन सारे कॉलम्स को हमने कहाँ पे ले लिया, अपने फॉर्म पे ले लिया। ओके, सर ये फील्ड लिस्ट फॉर्म को ओपन करते ही डायरेक्ट आएगा वो? हाँ वो डायरेक्ट आएगा, वो डायरेक्ट आएगा, फील्ड लिस्ट डायरेक्ट आएगी तुम्हें। और अगर डायरेक्ट नहीं आती है तो क्या करना, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो ऑल टेबल्स का। तो हमारे जो स्टूडेंट डेटाबेस है, उसके अंदर जो भी टेबल होगी वो हमें यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, सर हाँ सर हमने तो फॉर्म सर टेबल उनका सर अटैच किया है, तो सर शो ऑल टेबल का ऑप्शन क्यों आएगा सर? वो टेबल इसलिए वन का आएगा ऑप्शन आएगा क्योंकि, ना सर? नहीं देखो वो इसलिए आता है क्योंकि अभी तो हमने इसके अंदर एक ही टेबल बनाई है। मान लो हम इसमें 3-4 टेबल बना लें, तो फिर वो हमें कौन सी टेबल पे काम करना है वो तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे एक यस डेटाबेस सर। है, तो उस डेटाबेस के अंदर हम कितनी भी टेबल बना सकते हैं, वो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टेबल्स। तो अब जो फॉर्म बनाओगे तो वो फॉर्म किस टेबल से बनाना है वो तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। ओके, तो अभी हमारे डेटाबेस में तो एक ही टेबल है, उस टेबल का नाम क्या था, टेबल 1। तो और टेबल तो दिखेंगे नहीं हमें, केवल टेबल 1 ही दिख रहा है। लेकिन मान लो मैं यस इसमें एक सर। टेबल और बना देता तो दूसरी टेबल भी दिखती। तो इसलिए हमें टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे फॉर्म किस टेबल से बनाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, सारे यस कॉलम्स को सर। अपने फॉर्म पे ले लिया। अब क्या करना है, इस फॉर्म को देखो, जैसे मैंने बताया था टेबल के कितने व्यू होते थे, 2 व्यू होते थे। टेबल कौन से, 2 व्यू में 2 व्यू होते थे, कौन कौन से व्यू, एक होता था लेआउट व्यू, सॉरी, एक होता था तुम्हारा डेटा सीट व्यू, और एक होता डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू। ठीक है, 2 व्यू बताए थे। ऐसे ही यस फॉर्म जो सर। होता है हमारा, फॉर्म के हमारे पास 3 व्यू होते हैं। फॉर्म में कितने व्यू होते हैं, 3 व्यू। तो देखो अभी हमारा फॉर्म ये सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू का। ठीक है, तो व्यू वाले में जो ये डाउन एरो आ रहा है यहाँ पे व्यू के नीचे, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरे 3 व्यू हैं इसके, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ठीक है, फॉर्म के कितने व्यू होते हैं, 3 व्यू होते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। ठीक है,
तो सर कहाँ क्लिक किया है आपने? मैंने क्या किया देखोगे आप, ये मेरा फॉर्म खुला हुआ है, ये फॉर्म खुला हुआ है अभी, ठीक, फॉर्म खुला हुआ है। अब मैं यहाँ जाऊंगा व्यू में, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है व्यू का, जहां मैं कर्सर लेके आया हूं, ये कर्सर मैं जहां मूव कर रहा हूं वहां पे ऑप्शन व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नीचे जो एरो आ रहा है, छोटा सा एरो आ रहा है, डाउन एरो, इसमें इस एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे 3 व्यू दिखेंगे इसके, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ओके, तो यस अभी सर। जो करंटली हमारा फॉर्म है, जो ये कौन सी व्यू में है, ये लेआउट व्यू में खुला हुआ है। ओके, ये कौन सी व्यू में खुला हुआ है, लेआउट व्यू में। अब मुझे इसको खोलना है डिजाइन व्यू में, तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, तो जैसे ही मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अभी इंटरफेस ऐसा आ रहा है, अब मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरफेस इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो आ रहे हैं इसको तो हम थोड़ा सा खींच देते हैं, ये जो एक्सटेंड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, फॉर्म का साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर्म का साइज बढ़ाया और नीचे से भी मैंने थोड़ा फॉर्म का साइज बढ़ा दिया, ठीक, तो जिससे कि ये थोड़ा क्लियर दिखाई दे मुझे, क्योंकि पहले फॉर्म का साइज छोटा आ रहा था। तो अभी फॉर्म हमारा कौन से व्यू में है, डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू है। ओके, तो अब डिजाइन व्यू के अंदर जाने के बाद इस फॉर्म पे हम लोग कुछ बटन्स बनाएंगे, क्योंकि हर एक फॉर्म पे क्या होता है, बटन होता है। जैसे तुम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन फॉर्म में क्या होता है, जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो तुम्हारा डेटा क्या हो जाता है, सबमिट, है ना। क्योंकि फॉर्म जो होता है ना, फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, बटन्स क्रिएट करते हैं। तो बटन्स बनाने के, अभी तो हमारे फॉर्म पे बटन नहीं है, अभी हमारे फॉर्म पे क्या है, केवल हमने जो कॉलम्स बनाए थे वो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस पर बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए क्या करोगे कि देखो यहाँ पे ये वाली जो क्या कहते हैं, ये वाला वो दिख रहा है तुम्हें, मेन्यू दिख रहा है, ये वाला, ये जो जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसमें से बटन कौन सा है हमारा, ये बटन है, ये वाला, ये जो दिख रहा है देखो बटन, मैंने जैसे ही उस पर कर्सर लेके गया तो उसने अपने आप बता दिया कि ये क्या है, हमारा बटन है, ठीक है। तो इस बटन को हमें क्या करना है, अपने फॉर्म पर ड्रैग करना है, यहाँ से अपने फॉर्म पर ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके रखते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट माउस का बटन दबा के रखना और उसको अपने फॉर्म पे इस तरह से ड्रैग कर लेना, ठीक है। ड्रैग करने के बाद फिर क्या करोगे, उसको ड्रॉ करना है। मैंने ये ड्रॉ कर दिया उसको, एक मिनट, आया नहीं, फिर से करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ आ गया। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट, देखो ये बटन आ गया, ये बटन दिख रहा है तुम लोगों को, ये बटन बन गया, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से बटन को उठाना है और बटन को यहाँ से उठा के अपने फॉर्म पे ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। यहाँ से उठाया और इसको अपने फॉर्म पे ड्रैग कर दिया, तो मैंने एक बटन और बना लिया, ठीक है। एक बटन और बन गया मेरा। ऐसे ही मैं कितने भी बटन बना सकता हूँ। मैंने फिर से इस पर क्लिक किया और इसको अपने फॉर्म पे डिजाइन कर दिया, ये बना दिया, ठीक। ओके, तो हमें जितने भी बटन बनाने हैं उन बटन को हम अपने फॉर्म पे बना सकते हैं। तो ये मेरे 3 बटन मैंने बना लिए। अब बटन तो बन गए, अब इन बटन में हमें क्या करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करना है इनके अंदर। मतलब फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा कुछ एक्शन हो, मतलब कोई चीज परफॉर्म हो। जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डाटा हमारा सेव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो करना है मुझे कि जैसे मैं इनमें से किसी बटन पे क्लिक करूं तो मेरा कोई एक्शन जनरेट हो, मतलब वो कोई एक्शन ले, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बटन है, मैं पहला वाला बटन ले रहा हूं और इस बटन पे मैं क्या करता हूं, इस बटन को मैं ओपन करता हूं, यहाँ पे इवेंट इसकी बिल्ड करता हूं। एक मिनट, सर इस पर कमांड 45 का लिखा है सर। वो उसका डिफॉल्ट नेम आ रहा है, कमांड का डिफॉल्ट नेम।
बिल्ड इवेंट है, ये सब है, पोजीशन, होम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। एक मिनट, ये यहाँ से नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा और इसको एक काम करते हैं। देखो मैं अभी ये बटन्स को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इन बटन्स को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से बनाऊंगा इनको। एक्चुअली क्या होता है उसी टाइम पे वो आता है तुरंत ही। मैं बता देता हूँ फिर से, अभी इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ। ये मैंने बटन डिलीट कर दिया, ये वाला बटन भी मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और ये वाला बटन भी राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से बटन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया और इस बटन को यहाँ ड्रैग कर दिया। तो जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो इसके साथ एक विंडो ओपन होगी अपने आप ही। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग किया तो ये अपने आप ही एक विंडो खोल देता है ये। ठीक है, मैंने उस टाइम क्या किया था, इसको कैंसिल कर दिया था इस विंडो को, इसलिए वो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे ये विंडो खुलेगी तो इस विंडो के अंदर देखो ये दो कॉलम आ रहे हैं। एक तो कॉलम आ रहा है कैटेगरीज का और एक कॉलम आ रहा है एक्शंस का। ठीक है, तो कैटेगरीज वाले कॉलम में हमें पहले कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड नेविगेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, रिकॉर्ड नेविगेशन। ओके, सबको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ, तो हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड नेविगेशन का। और जो एक्शन वाला कॉलम है, एक्शन वाले कॉलम में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये थर्ड वाला ऑप्शन है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, कैटेगरीज में पहला ऑप्शन और एक्शंस में थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो फिर से ओपन होगी। ठीक, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का और एक ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का। तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, पिक्चर वाला। ओके, और फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट किया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो जैसे ही फिनिश किया तो मेरा बटन का देखो ये पिक्चर आइकन के फॉर्म में आ गया, ये पिक्चर के फॉर्म में आ गया क्योंकि मैंने वहां पिक्चर वाला ऑप्शन लिया था। तो अब इस पे कुछ लिख के नहीं आ रहा है। तो ये जो बटन है, ये बटन हमारा किस लिए है, गो टू, कौन से लिए, किसके लिए बनाया था ये, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाया था ना, ये गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। ओके, अब मैं ऐसे एक बटन और बनाता हूँ। मैंने यहाँ इसको अपने फॉर्म पे ड्रैग कर लिया। ठीक, अब देखो जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो ये विंडो फिर से खुल गई। यहाँ पे मैं किस में गया, रिकॉर्ड नेविगेशन में गया। रिकॉर्ड नेविगेशन जाने के बाद अब मैं किस पे जाऊंगा, ये चौथे वाले ऑप्शन पे, गो टू लास्ट रिकॉर्ड पे। पहले मैं किस पे गया था, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे, अब किस पे जाऊंगा, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर वही यहाँ पिक्चर ऑप्शन लेना है और इसको भी नेक्स्ट कर देना है और इसको फिनिश कर देना है। तो जैसे मैंने फिनिश किया तो देखो अब ये वाला बटन इस तरह से आ गया, ये आ गया बटन मेरा ये वाला। ठीक, तो ये मेरा ये वाला बटन किस लिए हो गया, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, एंड ये जो दूसरा बटन है वो किस लिए हो गया, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। ओके, अब एक बटन और बनाते हैं। मैंने फिर से इस बटन पे क्लिक किया और इस बटन को अपने फॉर्म पे यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ठीक, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो इसकी विंडो खुल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन ही लेना है और यहाँ पे लेना है ये वाला ऑप्शन, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक, तो मैंने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट किया और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन रखेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो मेरा एक बटन और यहाँ पे बन गया। ये वाला जो बटन है वो किस लिए, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। अब इसके बाद एक बटन और ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे इस बटन को लिया और इसको ड्रैग करके बना लिया। अब मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूंगा, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो मैंने ये लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया।
ठीक है, तो मेरे फॉर्म पे कितने बटन आ गए? 4 बटन आ गए। ठीक है, अभी देखो ये बटन का यूज समझ में आएगा, अभी तो मैंने बटन केवल बनाए हैं। ठीक, ये बटन बनाना आया सबको? कैसे बटन बनाना है? यस सर। ओके, तो देखो ये जो मेरा फर्स्ट बटन है ये किस लिए है? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, और ये जो लास्ट वाला है ये किस लिए? गो टू लास्ट रिकॉर्ड। और ये जो सेकंड वाला आ रहा है ये किस लिए? गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड। और ये कौन सा है? गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक, तो अब ये बटन्स तो बन गए और इनकी फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड कर दी। ठीक, लेकिन अभी ये डिजाइन व्यू में काम नहीं करेगा। ये किस व्यू में काम करेगा? 3 व्यू थे, डिजाइन व्यू, फॉर्म व्यू एंड लेआउट व्यू। तो अब मुझे जाना पड़ेगा इन बटन का काम चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्म व्यू में जाना पड़ेगा। फॉर्म व्यू में। फॉर्म व्यू में। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं फॉर्म व्यू में। यहाँ व्यू में गए और यहाँ फॉर्म व्यू पे क्लिक किया। तो फॉर्म व्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा फॉर्म आ गया और ये बटन हमें दिखने लगे। ठीक, अब देखो अभी हम लोग करेंटली कौन से रिकॉर्ड पे हैं? अभी हमारे किस बच्चे का डाटा दिख रहा है? सर अमित का। हाँ, मतलब ये टेबल के अंदर हमारा कौन सा रिकॉर्ड है? फर्स्ट रिकॉर्ड है। मतलब ये जो हमारे टेबल है उसमें कौन सा रिकॉर्ड है? ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। ठीक, अब मैं वापस फॉर्म में आता हूँ तो दूसरा रिकॉर्ड किसका है? अंकुर का है। तीसरा रिकॉर्ड किसका है? अमीषा का है। फोर्थ अभिषेक का है और फिफ्थ स्नेहा का है। ठीक, तो मैं वापस फॉर्म में जाता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ किस पे? गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन कौन सा है हमारा? ये ना, देखो इस बटन पे मैं जाऊंगा तो ये दिखाएगा भी, ये दिखा रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड, दिख रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड लिख के आ रहा है उस पे। यस सर। ठीक, तो इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कौन से बच्चे का डाटा दिखने लगेगा? फिर दूसरे बच्चे का। फिर मैं अगर फिर से क्लिक करूंगा तो किसका डाटा दिखेगा? तीसरे बच्चे का। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्म के थ्रू ही अपने टेबल का डाटा देख पा रहे हैं। हमें टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्म से ही चेक कर सकते हैं कि हमारे टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो अब देखो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूं तो देखो क्या होगा कि जो अभी अमित का डाटा आ रहा है वो चेंज होकर किसका हो जाएगा? अंकुर का हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो किसका डाटा आएगा? तीसरे बच्चे का आएगा। तो देखो ये तीसरे बच्चे का डाटा आ गया। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो किसका आ गया? चौथे बच्चे का आ गया। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिफ्थ बच्चे का डाटा आ गया। ठीक है, यानी हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मतलब हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन प्रॉपरली काम कर रहा है। अब देखो हमारे टेबल में 5 ही रिकॉर्ड हैं। अगर मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या आगे बढ़ेगा? नो सर। No, sir. क्योंकि टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड्स हैं। 5. तो इसके आगे तो कोई रो है नहीं। तो मैं अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा क्या मूव करेगा? फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैंक रिकॉर्ड दिखाएगा वहां पे। ठीक, तो अब देखो ये तो हमारा हो गया नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन। अब मान लो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जाना है। ठीक है, तो करंटली अभी हम कौन से रिकॉर्ड पे हैं? रिकॉर्ड नंबर 5 पे। मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड नंबर 4 पे चला जाऊं, तो मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा? ये वाला जो बटन है, ये बटन किसके लिए? प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। Previous record. तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं कौन से रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा? रिकॉर्ड नंबर 4 पे। 4. अगर मैं फिर से क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड नंबर 3 पे। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड नंबर 2 पे। और अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो कहां जाऊंगा? रिकॉर्ड नंबर 1 पे। ओके, तो समझ में आया कि व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड, सॉरी नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन एंड प्रीवियस रिकॉर्ड बटन? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सर हाँ सर अभी हमारे पास जैसे कि सर 40 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो सर हमें किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का फॉर्म चेक करना है, तो हम उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसमें? हाँ, अभी इसके बाद में ये फॉर्म के बाद में बताऊंगा क्वेरी बनाना, क्वेरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेरी बनाना जब सीख जाओगे तो तुम टेबल से चाहे कितने भी बच्चों का डाटा हो, मान लो तुम्हारे पास 1000 बच्चों का डाटा है, 5000 बच्चों का डाटा है, तो तुम उसमें से कोई भी रिकॉर्ड विद इन अ सेकंड तुम अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हो। विद इन अ सेकंड बस सिंपल से क्वेरी बना लोगे
और वो क्वेरी जैसे ही रन कराओगे तो तुम्हें उस टेबल से अपने नीड के अकॉर्डिंग डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अभी तो मैं फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरे 2 बटन काम कर रहे हैं, मतलब मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड वाला बटन काम कर रहा है। अब देखो ये वाला जो बटन है ये किस लिए है? लास्ट रिकॉर्ड के लिए। ठीक, तो ये इसलिए है कि मान लो सपोज मुझे किसी भी रिकॉर्ड से डायरेक्टली जंप करना है लास्ट रिकॉर्ड पे। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं करंटली मान लो किसी भी रिकॉर्ड पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस रिकॉर्ड से डायरेक्टली जंप कर जाऊँ कौन से रिकॉर्ड पे? लास्ट रिकॉर्ड पे। तो अगर मैं लास्ट रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आने लगेगा बताओ? किसका डाटा दिखेगा हमें? बच्चे का। जो लास्ट जिसका रिकॉर्ड लास्ट में नेहा है। का। ठीक है, तो लास्ट में रिकॉर्ड किसका है? स्नेहा का है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अभी रिकॉर्ड नंबर 1 आ रहा है, वो रिकॉर्ड नंबर 5 आने लगेगा। देखो रिकॉर्ड नंबर 5 आ गया, आ गया। Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया लास्ट रिकॉर्ड का। अब सपोज मुझे लास्ट रिकॉर्ड से या किसी भी रिकॉर्ड से जंप करना है कौन से रिकॉर्ड पे? फर्स्ट रिकॉर्ड पे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं मान लो अभी रिकॉर्ड नंबर 5 पे हूं, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 1 पे पहुंच जाऊं। तो मेरे पास एक बटन और है जिसका नाम है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली 5 से कहां जंप कर जाऊंगा? 1 पे जंप कर जाऊंगा। तो ये 1 पे जंप कर गया। ठीक है, तो ये हमारे बटन्स क्या है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक, अच्छा अब ये तो हो गया कि हम रिकॉर्ड को नेविगेट कर पा रहे हैं। नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रिकॉर्ड से किसी भी रिकॉर्ड पे मूव कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन सपोज अगर मुझे टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट कराना है। अभी तो मैं क्या कर रहा था कि टेबल में जा रहा था और टेबल में जाने के बाद में यहाँ पे मैं कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहा था। जैसे मान लो मैंने एक बच्चे का रिकॉर्ड और ऐड कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने एक रिकॉर्ड और ऐड कर लिया यहाँ पे। तो अभी तो मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ? टेबल के अंदर डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ ना। मतलब टेबल में मैं गया, फिर टेबल में डेटा ऐड कर रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ सपोज ये झांसी ले लिया और यहाँ मोबाइल नंबर ले लेते हैं कुछ भी। ठीक, तो अभी मैंने ये एंट्री कहाँ से की है? टेबल के अंदर जाके की ना। ये एंट्री कहाँ पे की मैंने? टेबल के अंदर जाके खुद से की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म से डेटा एंट्री करूँ, फॉर्म पे जाके डेटा एंट्री करूँ। ठीक है, जैसे तुम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो ना, तो फॉर्म पे जैसे डाटा फिल करते हो वो डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है? टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है, बैकएंड पे। मतलब वो तुम लोगों को नहीं दिखता है, बट जो जब डाटा कलेक्ट होता है वहां पे तो उनको डाटा टेबल्स के फॉर्म में मिल जाता है वो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म के ऊपर एक बटन बनाऊं जिसके थ्रू मेरा डेटा एंटर हो यहां से। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कि फॉर्म पे एक बटन बनाऊंगा और उस बटन के थ्रू टेबल में डाटा इंसर्ट कराऊंगा। यस सर। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम वापस से फॉर्म में आ जाएंगे। तो अभी हम कौन सी व्यू में हैं? ये हमारा कौन सा व्यू है? अभी हम किस व्यू में हैं? ये फॉर्म व्यू है फॉर्म ना। व्यू पे। तो हमें बटन बनाने के लिए कौन सी व्यू में जाना पड़ेगा? बटन क्रिएट करने के लिए कौन सी व्यू में जाना पड़ेगा? डिजाइन व्यू में। ठीक, सर डिजाइन तो मैं, व्यू। हाँ तो मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू में आ गए हम, तो ये हमारा इस तरह से दिखने लगा। अब इसमें हमें एक बटन और क्रिएट करना है। तो मैंने बटन पे, यहाँ बटन पे गया, इसको क्लिक किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको अपने फॉर्म पे मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक, ड्रैग करके फिर इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया, बटन क्रिएट कर दिया। ठीक, अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो उसकी विंडो खोल देता है। अब मुझे देखो कौन से ऑप्शन पे जाना है? अभी नेविगेशन पे नहीं जाना है, अब जाना है मुझे रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे। ठीक है, किस पे जाना है? ये वाले ऑप्शन पे। किस पे गए हम? पहले हम कहाँ पे जब नेविगेट करना था तो किस पे गए थे? रिकॉर्ड नेविगेशन में। Record navigation. ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड ऑपरेशन वाला, यानी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस। और इसमें देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं एक्शंस में। कौन कौन से एक्शन आ रहे हैं? ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट
डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड एंड अंडू रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? पहला वाला, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड का। ओके, पहले हमने क्या सेलेक्ट किया? कैटेगरीज में जाके रिकॉर्ड ऑपरेशंस, और फिर रिकॉर्ड ऑपरेशंस के बाद एक्शंस में क्या लेंगे? ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो मैं इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर दूँ और इसको फिनिश कर दूँ। ओके, तो देखो हमारा एक बटन और बन गया, ये बटन बन गया। ये बटन किसके लिए बनाया मैंने? किसके लिए बनाया है? इसका क्या काम है इस बटन का? इस बटन का क्या काम? रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो ये बटन हमारा जो है अभी डिजाइन व्यू में काम नहीं करेगा, ये बटन कहाँ काम करेगा? फॉर्म व्यू में। तो हम वापस से जाएंगे फॉर्म व्यू में, ये फॉर्म व्यू में गए। फॉर्म व्यू पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बटन हमारा दिख रहा है। ठीक, सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, अब हम किस पे क्लिक करेंगे? ऐड रिकॉर्ड वाले बटन पे। देखो ये ऐड रिकॉर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर नाम भी शो कर रहा है कि उसका नाम क्या है? ऐड रिकॉर्ड। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये ब्लैंक रिकॉर्ड खोल देगा इस तरह से। ठीक, ये रिकॉर्ड इसने खोल दिया। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसके नाम डालूंगा, फर्स्ट नेम डालूंगा। मान लो कोई नया नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया उसका, और यहाँ पे उसका लास्ट नेम डाल दिया। और फिर क्या था इसका? एक मिनट, क्या है तीसरा, क्या चीज़ है? रोल नंबर, एड्रेस, होम टाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ रोल नंबर डाल देता हूँ। सपोज मैंने रोल नंबर डाल दिया उसका 131, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया उसका बबीना, यहाँ होम टाउन डाल दिया। होम टाउन हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से होम टाउन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ इसका मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, ये मैंने रिकॉर्ड डाल दिए। तो अब ये रिकॉर्ड कहाँ चले जाए, कहाँ चला जाएगा बताओ? सर टेबल पे सेव हो जाएगा। हाँ, टेबल में सेव हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल में जाना पड़ेगा और टेबल में देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो हम टेबल में गए तो अभी टेबल में रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। मैं वापस से फॉर्म पे आता हूँ, एक मिनट। आ जाएगा रिकॉर्ड में, सेव करना पड़ेगा उसको। टेबल को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। एक मिनट, आ जाएगा तो भी। हमने ये वाला रिकॉर्ड डाला है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ये हैंग हो गया है। ये रिकॉर्ड हमारा टेबल में आ जाना चाहिए, तो उसको मैं देख रहा हूँ, अभी आ जाएगा उसमें। एक्चुअली ये कुछ प्रॉब्लम थी इसमें यहाँ पे, अब देखते हैं। नहीं आया अभी भी। अगर दोबारा क्लिक करेंगे, अच्छा दोबारा क्लिक करने के बाद फिर आएगा वो। अभी भी नहीं आया क्यों? मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से ओपन करता हूँ तो दिखेगा ज़रा। नहीं आ रहा है। क्लोज करता हूँ टेबल को। टेबल क्लोज करने के बाद फिर से खोलता हूँ। हाँ देखो आ गया, ये आ गया ना, ये रिकॉर्ड आ गया 7वें नंबर पे। यस सर। देखो क्या करना कि वो इमीडिएटली रिकॉर्ड तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, तो तुम क्या करना कि टेबल को क्लोज कर देना, और क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करना उसको। देखो मैं फिर से बताता हूँ। मैं वापस फॉर्म में गया, और फॉर्म में जाने के बाद मैंने फिर से कोई डेटा एंटर किया किसी बच्चे का। ठीक, मैंने किसी बच्चे का डाटा फिर से एंटर किया। सपोज यहाँ पे मैंने उसका रोल नंबर दे दिया, यहाँ पे एड्रेस दे दिया, और यहाँ से उसकी सिटी सेलेक्ट कर ली, ठीक, और यहाँ इसका मोबाइल नंबर दे दिया। अब देखो मैं टेबल में जाऊंगा, अभी मैं किस पे हूँ? फॉर्म पे। अब मैं टेबल में जाऊंगा तो ये रिकॉर्ड मुझे इमीडिएटली नहीं दिखेगा। ये रिकॉर्ड नहीं दिख रहा ना,
जब मैं टेबल में गया तो मुझे रिकॉर्ड दिखाई तो नहीं दे रहा जो मैंने अभी इंसर्ट किया है 8वें नंबर पे। ठीक है, तो क्या करना कि ये यहाँ पर टेबल को क्लोज कर देना। यहाँ से ये जो टेबल का क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखो जहां मैं कर्सर रखे हूं, दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा? ये जो राइट में सबसे लास्ट में, ये राइट में जो लास्ट में माउस का बटन जो आ रहा है तुम्हारा, कर्सर जो कर्सर आ रहा है, एरो आ रहा है जो, ये एरो नहीं दिख रहा है तुम लोग? यस सर, यस। ठीक है, तो इसको क्लोज करने के बाद दोबारा से टेबल ओपन करोगे तब तुम्हें दिखेगा। तो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मेरी टेबल क्लोज हो गई। अब मैं इस टेबल को दोबारा से ओपन करूंगा। यहाँ पे जाके जो मेरी ये टेबल दिख रही है, इसमें टेबल को डबल क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगी। और दोबारा से ओपन होने के बाद, एक मिनट, अभी सेव नहीं किया था मैंने, इसलिए एक बार फिर से क्लोज करता हूँ। इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। पहले तो इसको टेबल दोबारा खोलता हूँ। हाँ देखो ये आ गया, ये 8वें नंबर पे आ गया। देखो करना क्या है, पहले तो मैं रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है, फिर उसके बाद क्या करोगे, टेबल को सेव कर देना और सेव करने के बाद क्लोज करना। सेव करने के लिए ये ऑप्शन है ऊपर टॉप में, ये सेव करोगे और सेव करने के बाद टेबल क्लोज कर देना यहाँ से, और क्लोज करने के बाद फिर से टेबल ओपन करोगे तब वो रिकॉर्ड तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड कैसे देख पाओगे? पहले क्या करना है, टेबल को, हाँ सर जो हम हाँ फॉर्म भरते हैं सर ऑनलाइन, जो सर ऑपरेटर होते हैं सर उनको रिफ्रेश करना पड़ता है सर, क्योंकि लाखों बच्चे तो भरते हैं फॉर्म एक टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। तो तो सर ऑपरेटर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब नहीं नहीं टेबल कुछ, सेव करके? नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो एक्चुअली डेटाबेस वहां पे अपने आप ही ले लेगा, वहां पे डेटाबेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, अभी एक इसको मैं अगर किसी लैंग्वेज से कनेक्ट कर दूं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको कनेक्ट कर दूं, MS एक्सेस को, तो वहां पे क्या होगा कि फिर ये ऑटोमेटिकली डेटा सेव करने लगेगा। मतलब उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा कि वहां पे वो उसको बार बार रिफ्रेश करना है, वो डायरेक्टली इसको डेटा उसमें सेव होने लगेगा, बैकएंड पे डायरेक्टली डेटा दिखेगा उसको। ठीक है, सर सर किसी को अगर सर डेटा चेंज करना है अपना तो सबमिट करने के बाद? हाँ तो उसके लिए मैं भी आगे क्वेरी बताऊंगा, क्वेरी कैसे चलाते हैं, क्वेरी यस बनाना सर। बताऊंगा कि क्वेरी कैसे बनती है। तो क्वेरी बनाना जब सीख जाओगे तो तुम डेटा को मॉडिफाई भी कर पाओगे, डेटा को डिलीट भी कर पाओगे, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको सर्च भी कर लोगे। ठीक है, तो अभी जब मैं क्वेरी बनाना बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज तो नहीं बन पाएगा, टाइम हो गया है, तो उस क्लास में बताऊंगा कि क्वेरी कैसे बनती है और क्वेरी के थ्रू हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये फॉर्म तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि फॉर्म कैसे बनता है। अभी देखो मैं एक सिंपल सी क्वेरी बना के दिखाता हूँ तुम्हें, तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को पता लग जाएगा कि इस टेबल से हम कैसा रिकॉर्ड अपना फैच कर सकते हैं, मतलब कैसे अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी क्वेरी बता रहा हूँ, तो क्वेरी बनाना बता रहा हूँ मैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो क्वेरी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्वेरी विजार्ड का, ये देखो एक ऑप्शन दिख रहा है क्वेरी विजार्ड, दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, कहाँ पे गए, क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड में, और क्वेरी विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, ये विंडो खुल गई एक नई। ठीक है, अब इस विंडो में हमें क्लिक करना है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके, सिंपल क्वेरी विजार्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी टेबल दिखाई देगी, ये टेबल दिख रही है, हमारी टेबल किस नाम से थी, टेबल 1 के नाम से। ठीक, अगर हमें टेबल को चेंज करना है तो हम यहाँ से टेबल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे डेटाबेस में तो अब केवल एक ही टेबल है, तो अभी वो टेबल शो नहीं करेगा क्योंकि एक ही टेबल बनी है, तो वो केवल टेबल 1 को ही दिखाएगा। अब टेबल 1 के सारे कॉलम्स कहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए, मतलब आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए? ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस टेबल से केवल फर्स्ट नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, सॉरी फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम पे क्लिक किया,
और इसको मैंने यहाँ जो एरो आ रहा है इस एरो पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस एरो पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम जो है वो मेरा राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सपोज मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं रोल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा और फिर से इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये कॉलम यहाँ आ जाएगा। सपोज मुझे उस बच्चे का होम टाउन भी चाहिए तो मैंने होम टाउन पे क्लिक किया और ये आ गया। तो मैंने अपने टेबल से कितने कॉलम सेलेक्ट किए? मेरे टेबल में 7 कॉलम थे, मैंने लेकिन 7 में से 3 ही कॉलम सेलेक्ट किए, क्योंकि मैं जो रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ उस रिजल्ट में मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, पूरी टेबल नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? केवल 3 कॉलम चाहिए। अब मैं इसको यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद फिर से मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट फिर इसको मैं फिनिश कर दूंगा। फिनिश जैसे करूंगा तो मेरे पास जो पहले पूरा टेबल आ रहा था अब वो पूरा टेबल ना आके कितने केवल क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है एंड होम टाउन आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो इस क्वेरी के थ्रू हमने क्या किया कि हमने जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी उस टेबल से मैंने केवल 3 ही कॉलम को लिया। तो मैंने उस पर एक क्वेरी लगा दी कि मुझे केवल डाटा चाहिए था जिसमें केवल फर्स्ट नेम हो, रोल नंबर और होम टाउन हो। तो क्या हुआ, टेबल से मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया मेरे पास, तो मेरी ये क्वेरी बन गई। ठीक है, तो इस क्वेरी ने क्या किया कि उस टेबल से केवल किसका डेटा दे दिया? फर्स्ट नेम और रोल नंबर और होम टाउन दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है ना कि मतलब इसका यूज ये हो गया कि तुमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा वहां से ले लिया ना। भाई तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है, तुम चाहते हो कि मुझे केवल उन बच्चों का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए बस। तो तुम क्या करोगे कि उस टेबल पे एक क्वेरी लगा दोगे और उस क्वेरी लगाने के बाद केवल नेम वाला कॉलम और रोल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिफाइंड डेटा आ जाएगा, फिल्टर डेटा आ जाएगा। भाई कभी कभी में जरूरत पड़ती है ना, तुम चाहते हो कि मैं पूरी टेबल चेक ना करूं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी टेबल का डाटा ना लेके केवल मुझे उसमें से केवल रोल नंबर चाहिए सपोज, या होम टाउन चाहिए उस बच्चे का, तो मैं कौन से कॉलम सेलेक्ट करूंगा? केवल रोल नंबर और होम टाउन वाले कॉलम सेलेक्ट करूंगा। तो एक ऐसी क्वेरी बनाऊंगा जो केवल रोल नंबर और होम टाउन को दिखाए, तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां से डेटा सिलेक्ट होके आ जाएगा, फिल्टर होके आ जाएगा उस टेबल से। भाई अब जैसे कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है ना इस तरह की कि मुझे केवल कुछ सिलेक्टेड डेटा ही चाहिए, तो जब सिलेक्टेड डेटा चाहिए तो मैं पूरी टेबल में से डेटा, पूरी टेबल थोड़ी चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा उस पर क्वेरी बना दूंगा और वो क्वेरी क्या करेगी, उस टेबल से केवल वही डेटा शो करेगी जो हमें चाहिए। ओके सर। ठीक है ना, तो ये फिल्टर का काम करता है, क्वेरी क्या करता है, एक फिल्टर कर देता है उस डेटा को। ओके, तो फिर ये क्वेरी को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी कई तरह की क्वेरीज हैं, ये तो बहुत सिंपल सी क्वेरी थी। जैसे तुमने पूछा था कि मुझे कोई अपना रिकॉर्ड रोल नंबर के हिसाब से लेना है या किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो हम रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे किसी बच्चे का डाटा चेंज करना है तो उस चेंज को भी हम कर सकते हैं क्वेरी के थ्रू। तो ये नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वेरी कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में फॉर्म्स बनाना हमने सीख लिया कि फॉर्म्स कैसे बनता है। ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ आज की क्लास क्योंकि टाइम तुम लोग का हो गया है। थैंक यू सर जी। ओके सर थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है, लीव कर दो क्लास। लीव कर दो सभी बच्चे। लीव करो सभी लोग।